शिवपुरी में देखो आत्महत्या करनी उसने। जब तक ये 4 लोग जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी, तब तक ये घटना होती रहेगी। अत्याचार शोषण की बहुत ज्यादा हद हो गई। तीनों चारों पर भी वही अपराध दर्ज होना चाहिए जो अपराधी के साथ होता है। देश में इसकी घोर निंदा की। दलित और आदिवासियों को एक मंच पर एक साथ आना पड़ेगा। उसकी चौपाल पे बैठ के आप माफी मांगते। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीधी शहर में पेशाब कांड की घटना ने पूरे देश में खलबली मचा रखी है। जैसे ये घटना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आती है, वह एक्शन मोड में आते हैं और तुरंत आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उस पर NSA लगा दी जाती है। इतना ही नहीं, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। आज मैं मध्य प्रदेश कुछ लोगों से जानूंगा इस काम में कि लोगों के क्या विचार है। आपका नाम? मेरा नाम है महेश मधुरिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष दलित आदिवासी महापंचायत। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, तब से दिन प्रतिदिन दलितों पर, आदिवासियों पर, गरीबों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। लेकिन अब तो अन्याय, अत्याचार, शोषण की बहुत ज्यादा हद हो गई। देखिए, आप एक गरीब इंसान जो आदिवासी है, उसके ऊपर सरेआम पेशाब की जाती है और पेशाब करके लोग कहते हैं कि यार ये तो आदिवासी है और ये तो आपको माफ कर दिया। और उसके बाद सरकार उसके बचाव पक्ष में आती है, मुख्यमंत्री उसके बचाव पक्ष में आता है और अपने घर बुला लेता है और अपने घर बुला के वोटों की खातिर, सत्ता के स्वार्थ की खातिर उसके पैर छूता है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब आपने ये घटना सुनी कि इस दलित आदिवासी, इस आदिवासी पर, इस वनवासी पर इतना बड़ा अन्याय, अत्याचार हुआ है, इतना बड़ा अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसके घर जाते, उसके समुदाय में जाते, उसके जाति के लोगों के बीच में जाते, उसकी चौपाल पे बैठ के आप माफी मांगते। उसके जो आपने जो नाटक किया था अपने घर पे, वो उनके समुदाय के बीच में, उनके जाति के बीच में उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे आज का जो दलित आदिवासी, जो आदिवासी आज डरा हुआ है। और अभी आप ये देखो कि डबरा क्षेत्र का एक गांव है, उसमें भी जूते चप्पल से एक आदिवासी की पिटाई की। शिवपुरी में देखो आत्महत्या करनी उसने। क्यों आत्महत्या उसने इसलिए की? क्योंकि उसने वोट अपनी इच्छा के अनुसार दिया और उन्हें दबाव बना के उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। इस कारण से उसने आत्महत्या की। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से, भाजपा सरकार से, शासन से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो दलित आदिवासी महापंचायत के नेतृत्व में हम लोग गली गली, मोहल्ले और सड़कों पर हम तुम्हारा विरोध करेंगे। शिवराज सिंह जब जी संज्ञान में आती तो उन्होंने एक्शन लिया और नहीं उन्होंने गिरफ्तारी भी कराई और राष्ट्रपति कार्रवाई भी की। तो आप बताएं वो वहाँ तो देखो, इन्होंने जो कार्रवाई कराई सुरक्षा अधिनियम के तहत, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कार्रवाई भी कहीं ना कहीं वोटों की और स्वार्थ की खातिर देती है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जब इनको ऐसा लगा कि आदिवासी के ऊपर ये अमानवीय व्यवहार हुआ है और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसकी घोर निंदा की, लेकिन उनके घर आप क्यों नहीं गए? उनकी चौपाल पे आप क्यों नहीं गए? उस समुदाय में आप क्यों नहीं गए? उस समुदाय से आपने माफी क्यों नहीं मांगी? अगर उस समुदाय से माफी मांगते तो आज जो डरा हुआ आदिवासी है वो डरता नहीं। जो आदिवासियों के साथ जो पेशाब की घटना है, उसकी निंदा करते संस्कारों की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसके चलते न गरीब सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है, न हरिजन सुरक्षित है। लगातार जिनके साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है। उस जिले के सांसद और विधायक, इन तीनों चारों पर भी वही अपराध दर्ज होना चाहिए जो अपराधी के साथ होता है। जिस दिन ऐसा कर दिया जाएगा उसी दिन ये घटना रुक जाएगी। मैंने एक प्रसिद्ध कवि है डॉक्टर हरिओम पवार, वो यही कहते हैं अपनी कविता में कि जब तक ये 4 लोग
जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी, तब तक ये घटना होती रहेगी। और रहा सवाल दलित और आदिवासियों के घर खाना खाने के, कोई भी पार्टी हो, खाने से कुछ नहीं होने वाला है। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन दलित और आदिवासियों को वास्तविक आजादी आज तक भी नहीं मिली। संविधान को मानने वाले यदि संविधान को पूरी तरह मान लें और नियम कानून से काम करें तो ये घटनाएं पे अंकुश लगेगा। मैं तो कहूँगा इस तरह की घटना करने वालों की संपत्ति को राजसात किया जाए, तभी कुछ इस तरह की घटना रुकेगी। अंततः ये घटना तो उजागर हो जाती है, कम नॉलेज में आती है अपनी जानकारी में। इस तरह की घटनाओं का तो दिन प्रतिदिन सरेआम हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारी जो दलित आदिवासी है, उनके जो दलित आदिवासी विरोधी अधिकारी है, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों हो, वो भी उनके साथ भेदभाव करते हो। जो भेदभाव 6000 वर्षों से चला रहा है वो जो होता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि दलित और आदिवासियों को एक मंच पर एक साथ आना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों की चिंता बगैर किए सामाजिक मुद्दों पे एक होना पड़ेगा, तो ये रुकेगी। अंतर ये रोकने वाली नहीं है। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के लोगों की राय। अब मैं आपको फिर किसी नए मुद्दे पर कराऊंगा। मैं अफजल खान, सौजन्य टाइम्स ग्वालियर।